वेलकम टू मैथ फॉरेस्ट लीनियर अलजेब्रा चैप्टर 1 लेक्चर 3। आज हम करने जा रहे हैं सबस्पेसेस। सबस्पेसेस करने से पहले हम वेक्टर स्पेस की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाहते हैं। उन जनरल प्रॉपर्टीज के बाद हम सीधा सबस्पेस करेंगे। तो जो प्रॉपर्टीज वेक्टर स्पेस पे एप्लीकेबल होंगी वही सबस्पेस में भी होगी, इसलिए हमें वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज करना जरूरी है। तो अभी जो हमारी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास कि हमें पता है कि जो हमने वेक्टर स्पेस लिया है वो कौन सा लिया है, V/F लिया है, जिसमें से आपको पता है जब भी हम U लेंगे, जैसे यहाँ रफ कर देते हैं, जब भी हम U V लेंगे वो V से लेंगे, A B C जो भी लेंगे हम वो F से लेंगे। V के एलिमेंट्स को हम वेक्टर कहते हैं, F के एलिमेंट को हम स्केलर कहते हैं। ये छोटा सा रिवीजन था आपके लिए। अभी हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि A0 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F। A कहां से आ रहा है, F से आ रहा है। 0 कहां से आ रहा है, ये डार्क 0 कहां से आ रहा है, वेक्टर से आ रहा है, V से आ रहा है। हमें पता है एक एलिमेंट फील्ड का और एक एलिमेंट वेक्टर का किस में जाएगा, वेक्टर में जाएगा, AU प्रॉपर्टी। तो ये 0 किसकी है आपके पास, V की 0 है। तो यहाँ पे इसकी जो प्रूफ है वो काफी सिंपल है, जो कि हम नहीं डिस्कस करेंगे, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको बाइनरी ऑपरेशंस देखना है कि ये कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, किस में जाएगा, बस इतना देखना आपको। कहने का मतलब कि 0 को अगर A के साथ ऑपरेट किया है मल्टीप्लिकेशन में तो वो आपको 0 ही देगा। सेकेंड हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, 0U इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल U बिलोंग्स टू V। ये जो 0 है ये कहां से आ रही है, F से आ रही है। U कहां से आ रहा है, V से आ रहा है। एक एलिमेंट F का एक एलिमेंट V का किस में जाएगा, V में जाएगा। तो जो V की 0 वो कैसी होती है, डार्क 0 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियस है, आपको पता है कि एक स्केलर और एक वेक्टर किस में जाता है, वेक्टर में जाता है। सिंपल है ये बिल्कुल। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है आपके पास, थर्ड कह रही है कि A इंटू माइनस U इज इक्वल टू माइनस AU is equal to minus AU for all A belongs to F and U belongs to V। कहने का मतलब कि हम A की मल्टीप्लाई माइनस U के साथ करें, चाहे माइनस आगे लगा के AU की करें, चाहे माइनस AU की करें, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों इक्वल होंगी। जैसे आपको याद हो तो हमने एग्जाम्पल्स वाले चैप्टर में मैट्रिक्स किया था, वो मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस नहीं बना रहा था क्योंकि जो उसकी हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की थी, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की थी, वो किस तरीके से डिफाइन थी कि A इंटू मतलब जो ये हमारी थी अल्फा इंटू A कैसी थी, माइनस अल्फा A टाइप की थी, जो कि हमारे पास एप्लीकेबल नहीं थी। तो जो हमारे पास इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, वेक्टर स्पेस अगर है तो वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा ही करेगा। इस केस में ये होल्ड नहीं कर रहा था तो हमने क्या बोला था, वेक्टर स्पेस नहीं है। तो अब हमारे पास क्या है, आपको ये सारी प्रॉपर्टीज भी चेक करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत कि ये अगर वेक्टर स्पेस के एलिमेंट है तो इन्हें एप्लीकेबल होंगे ही होंगे, ये सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो आपके पास क्या कहती है, AU माइनस V इज इक्वल टू AU माइनस AB, कि आपके पास फॉर ऑल A बिलोंग्स टू F एंड U एंड V बिलोंग्स टू V, कि अगर आप U V को माइनस करो, मतलब U एलिमेंट और V एलिमेंट V के हैं, उन्हें सब्ट्रैक्ट करो, उसके साथ स्केलर को मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास, या फिर आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, AU माइनस AB करो, तो दोनों इक्वल आएंगे। एडिशन में आपने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो फिर भी ये क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव रहेगा। अब हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि AU इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है या तो A 0 होगा या फिर U 0 होगा, कि अगर मान लो आपने एक एलिमेंट स्केलर का लिया, एक आपने वेक्टर का लिया और उसके प्रोडक्ट करने पे वेक्टर की 0 आ रही है आपके पास, तो इसका मतलब है कि या तो आपके पास A 0 रहा होगा या फिर आपके पास U 0 रहा होगा। ये आपको याद हो तो हमने फील्ड के चैप्टर में किया था विदाउट जीरो डिवाइजर की प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी किसकी होती थी, विदाउट जीरो डिवाइजर की, उसी से आप याद रख सकते हो। तो अब आपके पास सिक्स्थ क्या कहता है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है कि AU इज इक्वल टू BU।
अगर AU इज इक्वल टू BU है एंड U अगर आपका नॉन जीरो है तो आपके पास A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। एक तरीके से कैंसलेशन लाए, राइट कैंसलेशन लाए, जो आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा हुआ था, लेफ्ट कैंसलेशन राइट कैंसलेशन। एक तरीके से आप उससे रिमेंबर कर सकते हो कि राइट कैंसलेशन लेफ्ट कैंसलेशन भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। अभी हम इस पे देखेंगे। सेवंथ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर AU इज इक्वल टू AB है एंड A है वो नॉन जीरो है अगर आपका, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। यहाँ लेफ्ट कैंसलेशन हो गया, वहाँ राइट कैंसलेशन हो गया। तो ये जो सारी सात की सात प्रॉपर्टीज है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कहने का मतलब कि अगर आप वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ऐसे देखो, कोई थ्योरम प्रूफ करनी है आपको, अगर आपको ये दे रखा है कि AU इज इक्वल टू जीरो, तो आप ये अप्लाई, और आपको पता है, अब आप अप्लाई कर सकते हो आराम से कि या तो A जीरो होगा या फिर U जीरो होगा। ठीक है, इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज आपको काम आएंगे आराम से। तो अब हम बढ़ते हैं। अब हम आपके पास जो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वो हम किसका करने जा रहे हैं, सबस्पेसेस का। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सबस्पेसेस। तो हम सबसे पहले सबस्पेसेस करने से पहले आपको पता हो तो हमने ग्रुप में सब ग्रुप किया था, या तो ग्रुप किया था, सब ग्रुप किया था। तो सब ग्रुप क्या होता था हमारे पास कि ग्रुप का ही कोई सबसेट होता था और वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करता था सेम बाइनरी ऑपरेशन पे, तो हम उसे क्या बोलते थे, सब ग्रुप। सिमिलरली सबस्पेस होगा, एज इट इज सबस्पेस होगा आपके पास। सबस्पेस क्या कहता है कि अ नॉन एम्प्टी, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लेना है आपको, और वो क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट, मान लिया W हो गया आपके पास, सबसेट ऑफ V। किसका सबसेट होगा, सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस V ओवर F। कि मेरे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है W, वो सबसेट होना चाहिए किसका, वेक्टर स्पेस का, जो वेक्टर स्पेस हमारे पास बन रहा है उसका। इज सेट टू बी, इज सेट टू फॉर्म अ सबस्पेस, फॉर्म अ सबस्पेस। कब बनेगा वो सबस्पेस आपके पास, ऑफ V। V का सबस्पेस कब बनेगा, इफ W is also a वेक्टर स्पेस। W क्या होना चाहिए, वेक्टर स्पेस होना चाहिए ओवर अ फील्ड F, मतलब सेम फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस होना चाहिए। तब हम उसे बोलेंगे कि ये सब स्पेस है किसका, वेक्टर स्पेस का। और हमारे पास विद सेम बाइनरी ऑपरेशन, विद द सेम, जो हमारे पास एडिशन एंड क्या था, मल्टीप्लिकेशन था, जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन थी, मैंने यहाँ पे लगाया दिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसके जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन थे वो भी सेम होने चाहिए जो किसके थे, V के होंगे। सेम वही ग्रुप के तरीके। अगर किसी ने ग्रुप थ्योरी बहुत अच्छे से किया है तो आपको लीनियर अलजेब्रा में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एक तरीके से आपने जो ग्रुप में काम किया है वही एक्सटेंडेड फॉर्म में आप किसमें काम कर रहे हो, वेक्टर में काम कर रहे हो। तो जहां पे हमने सब ग्रुप किया था वहीं पे आपके पास क्या आ गया, सब स्पेसिस आ गया है। तो सब स्पेसिस क्या कहता है कि अ नॉन एम्प्टी सेट W सबसेट होना चाहिए किसका, VF का। is said to be a subspace of V if W is also a vector space over F। सेम फील्ड के ऊपर होना चाहिए वेक्टर स्पेस, और सेम बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हमने V में लिए थे वही सेम बाइनरी ऑपरेशन लेने हैं आपको, जो V में थे वही W में लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास C ओवर R होता है ये वेक्टर स्पेस होता है, अभी हम करके आए हैं, फर्स्ट लेक्चर में हमने किया है C ओवर R क्या है, वेक्टर स्पेस है, एंड R ओवर R भी वेक्टर स्पेस है। हमें पता है R ओवर R भी वेक्टर स्पेस होता है क्योंकि फील्ड ओवर फील्ड क्या होती है, वेक्टर स्पेस। R फील्ड है हमारे पास, हमें पता है R सबसेट होता है किसका, C का। रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट्स होते हैं। ये भी वेक्टर स्पेस बना रहा है, ये भी वेक्टर स्पेस बना रहा है ओवर सेम फील्ड, सेम बाइनरी एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो R over R is a subspace of C over R।
कि जो R ओवर R है मेरा वो सब स्पेस है किसका, C ओवर R का। ये पहला एग्जाम्पल हो गया जो काफी इजी था आपके लिए। अभी हमारे पास कौन सा आएगा सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हमने देख क्या किया है, एक W1 किया है। लेट एक W1 है जो 3D में है, मतलब A00 3 टप्पल्स का है और जो A आ रहा है वो रियल नंबर से है। एक मैंने W2 ले लिया है जिसमें AB0 है और जिसमें से A और B कहाँ है, रियल नंबर से आ रहे हैं। और तीसरा जो मैंने W3 लिया है वो मैंने R³ ले लिया। R³ क्या है हमारे पास, R³ है हमारे पास कोई भी ABC 3 टप्पल्स के जो कलेक्शन होगी, ऑल 3 टप्पल्स, और जिसमें से ABC तीनों कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, हमारे पास R³ बोलेंगे, 3 टप्पल्स वाला। अब हमारे पास क्या हो गया, इक्लूडियन 3 डायमेंशन भी बोलते हैं इसको। अब हमारे पास क्या है, कौन सा किसका सबस्पेस है, W1 है वो सबस्पेस है किसका, W2 का, और जो फील्ड चल रही है वो रियल नंबर्स की चल रही है, R की चल रही है हमारे पास। ये हमारा मान लो कि W1 W2 W3 है, और जो हमारे पास V है वो R³ मान लो, जो V है वो मेरे पास क्या है, R³ है, तो V ओवर F क्या हुआ मेरे पास, R³ ओवर R हो गया। ये मेरा वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो जो W1 है वो सबसेट है, पहला तो बात है W1 है वो सबसेट है W2 का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस किस पे है, दो जगह पे रिस्ट्रिक्शंस है कि ये 0 होनी चाहिए। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन किस पे है, सिर्फ 0 पे, थर्ड प्लेस पे। तो थर्ड प्लेस तो इसको ऑब्वियस है, सेम है, फर्स्ट बिल्कुल सेम है, सेकंड है वो इसका एक सेट ही है, मतलब ये एक एलिमेंट ही है इस तरीके का W2 का। इस तरीके के जो एलिमेंट है वो भी W2 के अंदर ही कंटेन होते हैं। तो W1 है वो W2 का क्या हुआ, सबसेट हुआ। सबसेट होने के नाते जो ये है ये R³ में है और ये क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा ओवर R। W2 भी वेक्टर स्पेस बना रहा है ओवर R, और W1 W2 का सबसेट है साथ में, तो हम बोलेंगे W1 इज अ सबस्पेस ऑफ W2। W1 W2 का क्या हो गया, सबस्पेस हो गया। अब हमारे पास देखो जो W2 है वो किसका सबसेट है, W3 का। W2 W3 का सबस्पेस है, क्योंकि A B तो कोई भी रैंडम एलिमेंट्स है जो A B है, C जो रिस्ट्रिक्शंस है वो थर्ड प्लेस पे है और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये सारे एलिमेंट W3 कंटेन करता है और W3 और कोई नहीं है, VF ही है हमारे पास। तो हमारे पास क्या हो गया, W2 है वो W3 के अंदर कंटेन हो रहा है, दोनों ही वेक्टर स्पेस बना रहे हैं, सेम एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे। तो W2 मेरे पास क्या हो गया, W3 का सबस्पेस हो गया। तो हमारे पास और W1 भी W3 के अंदर कंटेन होता है, तो W1 W3 का भी सबस्पेस है हमारे पास, ठीक है। यहां से आपको क्लियर हुआ। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट कुछ एक रिमार्क है जो हम कर लेते हैं। रिमार्क हमारे पास क्या है, रिमार्क हमारे पास क्या है कि जो 0 होगा ना, जो सिर्फ 0 होगा, मान लो कि सिर्फ 0 है, वेक्टर वाली 0 है वो, एंड V ओवर F, ये हमारे पास इम्प्रॉपर सबस्पेस हुआ करेंगे। कैसे सबस्पेस हुआ करेंगे, इम्प्रॉपर सबस्पेसेस, इम्प्रॉपर सबस्पेसेस हुआ करेंगे हमारे पास। इनके अलावा ऑल अदर सबस्पेसेस, all other subspaces if any are called proper subspaces। इनके अलावा, इन दोनों के अलावा अगर कोई वेक्टर स्पेस के पास सबस्पेस होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबस्पेसेस। क्या बोलेंगे उसे हम, प्रॉपर सबस्पेसेस। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे आपने ये पढ़ लिया कि जो आपके पास 0 है और जो V है। अब आपको याद आ रखा होगा तो आप ग्रुप थ्योरी करते थे। ग्रुप थ्योरी में आइडेंटिटी और ग्रुप इटसेल्फ आपके पास क्या हुआ करते थे, ट्रिवियल सब ग्रुप्स हुआ करते थे, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये इम्प्रॉपर सबस्पेसेस हो गए। आइडेंटिटी की जगह 0 लिया है क्योंकि अबिलियन ग्रुप होना चाहिए और अबिलियन ग्रुप की जो आइडेंटिटी है वो 0 मानते होते हैं। एडिटिव ग्रुप की रिस्पेक्ट में ले रहे हैं ना, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ले रहे हैं इसलिए।
तो अब और यहाँ पे जो एडिशन हम ले रहे हैं वो एक्चुअल एडिशन नहीं है, वो हमने सेकंड लेक्चर में बताया था, वो कुछ भी हो सकता है पर वो आपको एक्सप्लेन करके देगा कि वो क्या है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, दूसरा जो हमारे पास रिमार्क है वो क्या है, दूसरा रिमार्क ये कहता है कि जो वेक्टर स्पेस प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगे सिमिलरली वही जो सब स्पेस होगा 8 की 8 प्रॉपर्टी आपकी होल्ड करेगा। पर आप आगे जब थ्योरम्स करोगे तो जैसे आपने सब ग्रुप देखा था कि सब ग्रुप के लिए 2 स्टेप टेस्ट था फिर 1 स्टेप टेस्ट हो गया था, वैसे ही हम यहाँ पे 2 स्टेप टेस्ट भी करेंगे, 1 स्टेप टेस्ट भी करेंगे सब स्पेसिस के लिए। तो आते हैं थ्योरम्स पे। तो अब हम करेंगे यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स। किसकी थ्योरम्स है ये? सब स्पेसिस की थ्योरम है। हाँ, तो हम थ्योरम फर्स्ट करते हैं। थ्योरम फर्स्ट क्या है हमारे पास, a necessary and sufficient condition for a non-empty subset W। W कोई non-empty subset है किसका? VF का। VF हमें वेक्टर स्पेस दे रखा है to be a subspace of V is that W is closed under addition and scalar multiplication। मतलब हमें ये दिखाना है कि W क्लोज्ड है अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो W क्या होगा? सबस्पेस होगा। सबस्पेस है तो वो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। इफ एंड ओनली इफ की प्रॉपर्टी है, मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस की प्रॉपर्टीज है। तो हम पहले नेसेसरी कंडीशंस करते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे नेसेसरी कंडीशंस क्या है, सॉल्यूशन करते हैं। नेसेसरी कंडीशंस हमने क्या करना है यहाँ पे, if W is a subspace, W is a subspace of V, but by definition, जो हमारी डेफिनेशन है सबस्पेस की वो क्या कहती है कि W is a वेक्टर स्पेस ओवर F, कि अगर ये हमारे पास सबस्पेस है तो इटसेल्फ सब वेक्टर स्पेस होना चाहिए। W क्या हो गया? वेक्टर स्पेस हो गया। तो वेक्टर स्पेस की कंडीशंस क्या कहती है कि u v बिलोंग्स टू w, तो u प्लस v भी किस में जाएगा? w में, बाय वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर u w से है और a अगर फील्ड से है तो बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन au किस में जाएगा? w में जाएगा। दोनों अच्छे से होल्ड कर गई हमारे पास, तो देयरफॉर w इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कहने का मतलब कि W मुझे सबस्पेस दे रखा था V का, ये क्या दे रखा है? सबस्पेस। एक बार तो हमें सबस्पेस लेके चलना है और ये प्रॉपर्टीज होल्ड करानी है, दूसरी बार ये लेके चलनी है और ये सबस्पेस दिखाना है। तो पहले हम लेके चले कि W सबस्पेस है V का, तो बाय डेफिनेशन W वेक्टर स्पेस हुआ ओवर F, कि अगर सबस्पेस है तो इटसेल्फ वेक्टर स्पेस हुआ वो सेम फील्ड के ऊपर, और वेक्टर स्पेस में ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड करती है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया? देयरफॉर W is closed under addition and scalar multiplication, कि W क्या हुआ? क्लोज्ड हुआ अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमें सफिशिएंट कंडीशन लेके चलना है। तो सफिशिएंट कंडीशन हमारे पास क्या है? सफिशिएंट कंडीशन हम लेके चल रहे हैं कि लेट, पहले हम लेट करके चल रहे हैं कि जो हम मान रहे हैं कि ये गिवन है, हमें प्रूव क्या करना है कि W सबस्पेस है V का, हमें ये प्रूव करना है। और हमें गिवन क्या है कि W be क्लोज्ड अंडर, W मुझे क्या दे रखा है? क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। W मुझे स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के अंदर क्या दे रखा है? क्लोज दे रखा है। कहने का मतलब कि लेट u b belongs to W, it means u plus b belongs to W, and a belongs to F and u belongs to W, then a u belongs to W। ये दो प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, पहली और दूसरी, कि ये एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। मुझे क्या प्रूव करना है? सबसे पहले हम क्या प्रूव कर दे, यहाँ पे हम ये प्रूव कर दे कि हमारे पास एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट हम क्या प्रूव करते हैं? एडिटिव इनवर्स।
तो एडिटिव इनवर्स प्रूव करने के लिए हमें क्या लेना है, लेट a इज इक्वल टू 1। a को हमने क्या लिया है 1, क्योंकि f क्या है, फील्ड है, और फील्ड में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती ही होती है। तो मैंने a को क्या ले लिया, 1 ले लिया। 1 क्या है मेरे पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ f, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ f। सो -1 ऑल्सो बिलोंग्स टू f, क्योंकि f क्या है, फील्ड है। फील्ड क्या होता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप बनाता है और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी अबिलियन ग्रुप बनाता है। तो अगर उसके पास 1 है तो -1 भी होना जरूरी है। देयरफॉर अब क्या होगा, देयरफॉर a इंटू u इंटू किस में जाना चाहिए था, w में, बाय क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। a की वैल्यू क्या है, -1, u इंटू w। ये क्या है, अभी हम वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हैं। -a इंटू यू, जो हमारे पास -a इंटू यू था वो -au के इक्वल था। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से, -u बिलोंग्स टू w, कि अगर u भी w में है तो -u भी w में होगा, और -u क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स of each u belongs to w is also in w, कि हर एक u का एडिटिव इनवर्स w के अंदर ही होगा। तो अब हमें प्रूव करनी है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी हम कैसे प्रूव कर रहे हैं, ऑल्सो u बिलोंग्स टू w माइनस u बिलोंग्स टू w। अभी हम प्रूव करके आए हैं कि एडिटिव इनवर्स होगा w में, तो अगर u है तो -u भी w में होगा। तो हमें क्या दे रखा है गिवन, कि एडिटिव क्लोज है अंडर एडिशन, अंडर एडिशन क्लोज है, तो u प्लस माइनस u किस में जाएगा, w में जाएगा, और u माइनस u क्या है हमारे पास, w में जाएगा। तो u माइनस u क्या होता है, 0, तो 0 किस में जाएगा, w में जाएगा। तो 0 किस में चला गया, हमारे पास w में चला गया। तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि 0 क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी हो गई, किसकी, w की हो गई। तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी भी आ गई। 0 एलिमेंट b का ये प्रॉपर्टी b होल्ड करता था कि u माइनस u 0 होता है, और वो 0 क्या हो गया, ये वाली, और ये किस पे चली गई, w में चली गई। अब हमारे पास क्या रह गया यहाँ पे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी हमारे पास रह गई है। तो हमें एक चीज पता है कि v हमें क्या दे रखा है, v प्लस हमारे पास क्या होना चाहिए, अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि v क्या दे रखा है मुझे, वेक्टर स्पेस दे रखा है। वेक्टर स्पेस क्या होता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, अबिलियन ग्रुप होता है। अगर v एडिशन के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप है, w सबसेट है v का, तो जो प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिविटी की, एसोसिएटिविटी की, ये सारी जो प्रॉपर्टीज v अगर होल्ड कर रहा है तो w भी होल्ड करेगा ही करेगा। तो हमारे पास यहाँ क्या हो गया, u v बिलोंग्स टू w, सो u प्लस v इज इक्वल टू v प्लस u, क्योंकि ये सारी अगर बड़े लेवल पे होल्ड कर रही है तो छोटे लेवल पे होल्ड करेगी ही करेगी। सिमिलरली और कौन सी कंडीशंस, द कंडीशन ऑफ एसोसिएटिविटी, जो हम एसोसिएटिविटी की बात कर रहे हैं, एंड अदर कंडीशंस, जो अदर कंडीशंस थी ना, कौन से वाली, वेक्टर स्पेस की, जो पार्ट 2 की थी, वेक्टर स्पेस होल्ड्स इन w, दे होल्ड्स इन v। तो जो वेक्टर स्पेस v होल्ड कर रहा था बाकी सारी प्रॉपर्टीज, वही प्रॉपर्टीज w भी होल्ड करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, देयरफॉर w एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, अबिलियन ग्रुप हो गया। तो w एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, अबिलियन ग्रुप हो गया। आल्सो w क्या था, सबसेट था v का, तो हमारे पास क्या हो गया, w इज अ सब स्पेस ऑफ v। तो w हमारे पास क्या हो गया, सब स्पेस ऑफ v, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज थी जो v होल्ड कर रहा था वो सारी कौन होल्ड करेगा, w भी होल्ड करेगा। मेन 2 प्रॉपर्टीज थी एडिटिव इनवर्स की और हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी की, वो दोनों w ने होल्ड कर दी। उसके बाद हमें कोई भी प्रॉपर्टी प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि v का जो w था वो v का सबसेट था,
और जो B प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा था वही सारी प्रॉपर्टीज कौन होल्ड करेगा, W होल्ड करेगा। तो यहाँ पे तो क्या था, एक माइनर सा इंट्रोडक्शन था अबाउट सबस्पेस और एक थ्योरम थी सबस्पेस की। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पूरी डिटेल में सबस्पेस पढ़ेंगे और एग्जांपल्स पढ़ेंगे। सबस्पेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी थ्योरम भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए थैंक यू। फॉर नोट्स, क्वेरीज एंड PDF file of this video, join our Telegram channel, link in the description. Don't forget to like, share and subscribe the channel.